हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो आज दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का जेई इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड जो है वो है 695 का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें हम जीके पोर्शन जो है वो कवर करेंगे, जो आपका टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उनको हम कवर करेंगे जो 25 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? तो इसका सही जवाब है 121 का ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो जो गुप्त मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे उसका सही जवाब है मथुरा और सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्र। सूर्य और वरुण जो थे वो वैदिक काल के देवता माने जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, कि इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निसुरुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जापाजी। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास कि इंदुलेख 1899 का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्र मेनन। भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय जो विलीन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1886 में। निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया, जो अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो नेक्स्ट प्रश्न, प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से अवधि हवाएं अन नीनो से प्रभावित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानसून। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब है 132 का ए, नाइट्रोजन। इसमें जो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि सखालीन द्वीप किसका एक भाग है? तो 133 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसिया का। नेक्स्ट प्रश्न, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में तो ये नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम में है ये। तो 133 का मैंने आपको बताया कि सखालीन द्वीप किसका एक भाग है? तो ये है रसिया का। ठीक है। निम्न में से कौन से राज्य में गोदावरी नदी नहीं गुजरती? तो इसका सही जवाब होगा 135 का डी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है? तो 136 का ऑप्शन बी होगा, पर्वतीय वन।
बहुत उच्च आवृत्ति तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? 137 का भी होगा, गंगा यमुना दोआब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोराडी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? तो 138 का सही होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट प्रश्न कि चुंबकीय बल होता है, तो चुंबकीय बल कैसा होता है ये आपने बताना है, तो ऑप्शन ए चल बल। नेक्स्ट प्रश्न, भेद शक्ति किस में सबसे ज्यादा होती है? तो भेदन शक्ति जो है वो 140 का ऑप्शन बी होगा, वाई किरणों में। नेक्स्ट प्रश्न कि वह रेखा जहां पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है, तो ये कौन सी रेखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षैतिज रेखा। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है जिंक। ठीक है, 142 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन सा है? तो 143 का डी है, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खट्टे फल का जो है किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये जो है विटामिन सी का होता है। राष्ट्रपति डैश डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं? तो 146 का ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर क्यों कहा जो है में स्तर को क्या कहते हैं? तो मध्यवर्ती स्तर को कहते हैं 149 का ऑप्शन सी सही होगा, पंचायत समिति कहते हैं इसको। ठीक है। नाबार्ड किस योजना में स्थापित किया गया है? तो ये छठी जो है वो किया गया है उसमें योजना में, पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सरकार निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी है, तो 151 का ऑप्शन सी सही होगा, कर लगाना। नेक्स्ट प्रश्न, एंड वालोरेम ड्यूटी डैश डैश पर आधारित करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल्य वर्धित। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूंजी व्यय। नेक्स्ट जो प्रश्न आते हैं वो एक दो प्रश्न जो है वो रीजनिंग के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम बताते हैं आपको। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसके मैं आंसर आपको बता देता हूं, तो 154 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और 155 का होगा ऑप्शन बी, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गिरि नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है गिरि नदी। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लामा डल झील है? तो ये है 157 का ऑप्शन डी, चंबा में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में, सॉरी ये है कुल्लू में, पिंड वैली नेशनल पार्क। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, तो महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपने याद रखना है, ये है शीला कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला है? तो बिलासपुर में है। और किस अगला प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने लिंग संबंधी जो है
रूढ़ियां दूर करने के लिए फायर वुमन पद की रचना करने का निर्णय लिया है। तो 161 का ऑप्शन होगा ए। ये करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, हम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आधार नियमित की किसी धारा को हटा दिया जाता है तो निजी संस्थाओं के आधार डेटा उपलब्ध करने की अनुमति देता है। तो ये है 162 का ऑप्शन ए होगा। इसके बाद जो है ये जो है करंट अफेयर के प्रश्न है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हिंदी का है, अभी जमा अस्त का संधि विच्छेद जो है वो आपने मिलाना है। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से होगा, अभ्यस्त कुल का उपसर्ग बनता है प्रतिकूल जो है कुल। तो इसका सही जवाब होगा ए, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शुद्ध शब्द आपने बताना है। तो इसका सही जवाब होगा प्रफुल्ल, इस प्रकार से। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।